आज आपके सामने एक बार फिर से आपका होस्ट एवं आपका दोस्त दीपक अवस्थी आपके सामने एक बहुत ही सुंदर रोमांचक कहानी आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम लोगों ने बचपन में सभी छोटी छोटी ये हास्यप्रद कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी। तो आज हम उन्हीं में से ही एक छोटी सी एक कहानी है, हाथी और दर्जी की। इस हाथी और दर्जी की कहानी में एक बार क्या होता है कि एक दर्जी की दुकान पे एक हाथी रोज़ाना आया करता था। वो दर्जी क्या किया करता था कि जैसे ही वो हाथी आता था तो उस हाथी के लिए अपने पास कुछ ना कुछ निकाल के रखा था उसको खिलाने के लिए। हाथी जैसे ही रोज़ आता, रोज़ दर्जी उसको खाने को कुछ ना कुछ दे देता। ऐसे ही लगातार लगातार कई दिन गुजरते गए, कई महीने गुजरते गए। हाथी और दर्जी के अंदर आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसका लड़का अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, दर्जी कहीं गया हुआ था, लेकिन रोज़ाना की तरह ही वो हाथी वहाँ से गुज़रा और गुज़रते ही उसने अपने दोस्त की दुकान पे अपनी सूंड को फैलाया। कुछ खाने के लिए उसने कुछ मांगा, लेकिन उस दर्जी का बच्चा वो कुछ नहीं जानता था कि आखिर हमारी दुकान पर क्या हो रहा है। उस दर्जी के बच्चे ने देखा कि हाथी हमारी तरफ सूंड बढ़ा रहा है तो वो और उससे नाराज़ हो गया। उसने उस हाथी को कुछ भी ना खाने को देकर और उसके उल्टा उसके सूंड में सुई चुभो दी। दोस्तों, जब भी कभी किसी के कुछ अगर हम चुभोते हैं या कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो उसको दर्द ज़रूर होता है, बहुत दर्द होता है। तो उसी ही दर्द को लेकर के उस हाथी ने वहाँ से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। और जाते ही आगे उसने एक बहुत ही बड़े तालाब में से कीचड़ वाला पानी लेकर के अपनी सूंड में भर कर के और उस लड़के की दुकान पर आ गया, अपने दोस्त की दुकान पे आया। लेकिन वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, वो उस लड़के की करनी का फल देना चाह रहा था। इसलिए वो वहां से भर करके पानी, गंदा पानी भर करके लेकर के आया और आकर के सीधा सारा पानी उसने उसकी दुकान पर ही छोड़ दिया। अब वो लड़का बहुत ही नाराज़ हुआ, बहुत ही कुछ सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या हुआ, हाथी वहाँ से चला गया। अगले दिन अपने पिता को उस लड़के ने जब वो बताया, जब वो किस्सा सुनाया, तब उसके पिता ने उससे कहा कि वो हाथी हमारा दोस्त था, हम उस हाथी को रोज़ खाने को दिया करते थे, इसलिए वो आया होगा और उसने कुछ खाने के लिए अपनी सूंड को फैलाया होगा आपके सामने, लेकिन आपने उसको कुछ ना दे करके और उसको उल्टा दंड दे दिया, तो उसी का ही ये परिणाम आपने भुगत लिया। अर्थात हम ये जानते हैं कि हम जैसा करते हैं हमें उसका फल वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। जय जय राम।